जब मैं 12वीं कक्षा में था, मैं और मेरा परिवार कैलिफोर्निया के साइप्रस के घर में रहने लगे। वैसे तो वो घर बाकी घरों की तरह ही था, लेकिन अंदर से उसका डिज़ाइन कुछ अलग था। इस घर के पुराने मालिक द्वारा इस घर के अंदर के लेआउट को बदल दिया गया था और नीचे के 4 बेडरूम वाले फ्लोर को हॉल में बदल दिया गया था। पर ऊपर का फ्लोर पहले जैसा ही था, पर उस घर में लंबे समय तक कुछ और ही था, जिससे केवल हम बच्चों को ही सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता था। पहले दिन जैसे ही हम अंदर गए, हमने एक मसाला रैक देखा जो काउंटर के पीछे था। वह पूरा का पूरा रैक खुद ही फिसल कर गिर गया और फर्श पर पूरा मसाला बिखर गया। हमारे माता पिता ने हम पर विश्वास नहीं किया। जब हमने उन्हें बताया तो उन्होंने सोचा हम में से ही किसी ने यह किया है। पर जैसे जैसे सप्ताह बीतने लगे, चीजें बढ़ने लगी। रसोई में लगी घड़ी समय समय पर दीवार से गिर जाया करती थी और हमेशा 3 फीट दूर रख के रेफ्रिजरेटर पे ही लैंड करती थी। कभी भी यह जमीन से नहीं टकराती थी। टीवी खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता और उस पर बहुत ही अजीब सा चैनल लग जाता था, जिस पर इमेज नहीं होती थी। सप्ताह में 3 से 4 बार घर के पूर्व दिशा से अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी और उस तरफ ना तो कोई झाड़ियां थी और ना ही कोई पेड़। मेरी छोटी बहन और मैं अक्सर किसी को ऊपर की कोठरी में इधर से उधर घूमते हुए सुनते थे। हमने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताया। वह सोचते थे यह सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं। मेरी बहन और मैं मेरे 2 दोस्तों के साथ एक रात घर के पूर्व दिशा की ओर हम टीवी देख रहे थे। तभी दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आना शुरू हो गई। यह आवाजें वहीं से आ रही थी जहां मेरे दोस्तों के बिस्तर थे। उन्होंने जाकर यह देखने का फैसला किया वहां आखिर क्या हो रहा है, और जैसे ही वो सीढ़ियों के कोने से घूमे तभी यह घटना घटा। मेरी बहन कीना को खिड़की के बाहर से कोई आवाज पुकार रही थी। एक कर्कश फुसफुसाहट में उस आवाज ने उसका नाम बार बार पुकारा। मैं वह आवाज सुनने से पहले ही सीढ़ियों से नीचे जा चुका था। उसके बाद मेरे दोस्त मेरे पीछे दौड़कर आ गए। कीना वहां अकेली थी और जैसे हम उस रूम में पहुंचे, वह आवाज आना बंद हो गया। हम दौड़कर अपने पिताजी के पास गए और जो कुछ हुआ हमने उन्हें बता दिया। यह सुनने के बाद उन्होंने इसे देखने जाने का फैसला किया। हम उनके पीछे पीछे खिड़की तक की सीढ़ियां चढ़े। हम सब एक साथ चल रहे थे। हमने देखा कीना सीढ़ी के पास बेहोश पड़ी है और वहां एकदम सन्नाटा है। हमने देखा खिड़कियों के बाहर की तरफ 2 हाथ के निशान हैं और छत के बीम पर एक फंदा लटका था। पिताजी को लगा कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस पहुंची, उन्होंने घर और आसपास के इलाके की जांच की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, घर के ऊपर की तरफ बाहर से कोई नहीं आ सकता, केवल अंदर से ही यह सब संभव है। तभी उन्होंने मेरे पिताजी को सालों पहले घर में घटे घटना को बताया।
हमें ऐसा बताया गया कि जिससे हमने वह घर खरीदा उसके पहले के कोई मालिक की एक किशोर बेटी थी। एक दिन उसकी बेटी का शरीर उसी खिड़की से एक फंदे से झूल रहा था और खिड़की के बाहर 2 हाथों के निशान थे। मेरे पिताजी को बस इतना ही सुनना था। हम उस हफ्ते शहर से बाहर घूमने चले गए, यह महसूस करते हुए कि किसी कारण से उस लड़की की आत्मा अभी भी वहीं थी। हमारे उस घर में कोई बच्चा उसे पसंद नहीं था। मैं समय समय पर उस खिड़की के पास जाता था और हमेशा उसका वहाँ होना महसूस करता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वह मुझे देख रही है, और आज तक जब भी खिड़की के बाहर कुछ सुनता हूँ तो देखने से झिझकता हूँ, डर के मारे कहीं वह मुझे दिखाई ना दे जाए।